रानी के समझाने से राजा मान तो जाते हैं, लेकिन कुछ सोचकर कहते हैं क्यों न एक बार उसकी प्रिय सखी बानो को यहाँ बुलाकर उसके पास भेजा जाए। अपनी सखी को देकर वह अपने दिल की बात उससे कह सकेगी। रानी को भी यह बात उचित लगी। राजा ने मंत्री से कहा कि बानो को महल में बुलाया जाए। अगले ही दिन शहजादी अल्फिया की प्रिय सखी बानो राजा के समक्ष उपस्थित की गई। राजा ने कहा, जाकर जरा पता लगाओ कि आखिर उसे किस चीज की चिंता है, जिस वजह से वह इतनी परेशान दिख रही है। राजा के कहे अनुसार बानो शहजादी अल्फिया के पास जाती है और उससे उसके परेशान रहने का कारण पूछती है। अपनी जिगरी सखी को पास देख शहजादी अल्फिया उसे सारा किस्सा कह सुनाती है और कहती है, उस ग्वाले ने मुझे चुनौती दी है, मुझे यही चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बानो ने कहा, बस इतनी सी बात पर तुम इतना परेशान हो, मैं अभी आपके पिता से कहकर उस लड़के को सूली पर चढ़वा देती हूँ। अल्फिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सखी, यदि मैंने ऐसा किया तो मैं हार जाऊंगी और वह मरकर भी जीत जाएगा। बानो कहती है, भला मरने के बाद उसकी जीत कैसे होगी? अल्फिया ने कहा, उसे लगेगा कि मेरे अपने रुतबे और शहजादी होने के नाते मैंने उसका कत्ल करवा दिया। यह मेरे और उस ग्वाले के बीच की लड़ाई है, इसलिए मैं इसमें किसी तीसरे को दखल अंदाजी नहीं होने दूंगी। बानो को भी उसकी कही गई बात सही लगी। उसने कहा, ठीक है, यदि मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे अवश्य याद करना। इतना कहकर वह राजा के पास जाकर झूठ मूठ का किस्सा सुना देती है कि उसके हाथों एक हिरण का कत्ल हो गया है, जिस वजह से उसे पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझा दिया है, अब वह परेशान बिल्कुल नहीं है। राजा को चैन की सांस आई। उसने खुशी से सोने के सिक्के देकर उसे विदा किया। उधर ग्वाले का लड़का सारे काम छोड़कर बस इसी सोच में डूबा था कि मैंने उसे चुनौती तो दी, परंतु मैं वह कार्य पूरा कैसे करूंगा। इसी सोच के साथ वह अपने जिगरी दोस्त अभिमन्यु के पास जाता है। अभिमन्यु उस किसी मंत्री का बेटा था। अपने दोस्त का उतरा हुआ चेहरा देख अभिमन्यु कहता है, क्या हुआ मित्र, तुम्हारे चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं, अर्थात तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तब ग्वाले का लड़का कहता है, मित्र, मैंने जोश में आकर एक लड़की को चुनौती दे डाली और वह कोई मामूली चुनौती नहीं है। आगे जानने के लिए बने रहें। राधे राधे।